हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के रांची ज़िले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से जारी किया गया है। इसमें पोस्ट का नेम है असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती है। ये कैटेगरी के अनुसार पदों का विवरण दिया गया है। चलिए देखते हैं तो कितने वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 14 है, BC 1 के लिए 1 है, BC 1 के लिए 4 है, BC 2 के लिए 3 है और EWS के लिए 6 है और टोटल मिला के 55 पद है। स्टार्टिंग डेट इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिया है 20/2/2024, यानी 20 फरवरी से ऑनलाइन होगा। और क्लोजिंग डेट इसका दिया है 22/3/2024, यानी 22 मार्च तक ये आप भर सकते हैं। तो इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। इसमें आपको पेमेंट 44,900 से 1,42,400 रुपया दिया जाएगा। इसमें इसका क्वालिफ़िकेशन है आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री, इसके बराबर कोई डिग्री होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। और साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन कंप्यूटर, और साउंड नॉलेज कंप्यूटर टाइपिंग में आपका होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले लिखा हुआ कैंडिडेट मस्ट हैव बी रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन बिफोर द लास्ट डेट सबमिशन फॉर ऑनलाइन। साथ में लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर, साथ में कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना चाहिए और 20 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए लिखने का क्षमता। मिनिमम एज दिया है 21 वर्ष और मैक्सिमम एज दिया है 35 वर्ष। अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS में आते हैं तो आपका 35 वर्ष है, BC 1 BC 2 में आते हैं तो आपका 37 वर्ष है मैक्सिमम, और अगर फीमेल में आते हैं तो 38 वर्ष और ST SC में आते हैं तो 40 वर्ष। तो आपका इसमें सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? तो होगा सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा या फिर वाइवा टेस्ट होगा। ये जो डिजेबल कैंडिडेट है उसके लिए दिया गया है क्या क्या फैसिलिटी होगा, तो आप भरने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा जो भी डिजेबल कैंडिडेट रहेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है और सबमिट करना है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको स्कैन करके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना होगा कैंडिडेट का, साथ में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए, साथ में स्कैन प्रोविज़नल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का, साथ में अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA किए हैं या 6 मंथ का कोई भी कोर्स किए हैं आप, तो उसको भी आपको डालना होगा। एग्ज़ाम फी आपका इसमें लगेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS BC 1 BC 2 में आते हैं तो आपको 500 रुपया फ़ी लगेगा, और अगर आप ST SC कैटेगरी में आते हैं तो 125 रुपया आपको फ़ी लगेगा। और फ़ी आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना है, चाहे आप क्रेडिट, डेबिट, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है, जैसे आपको इंग्लिश में ही फिलअप करना है फॉर्म को, तो आप भरने से पहले एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको भरने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इस तरह से आपका फॉर्म आएगा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसके बाद ही भरेंगे। इसमें लिखा है एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, तो एग्ज़ाम होगा पहला आपका रिटर्न टेस्ट जो 90 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें आपको। और इसमें क्वालिफ़िकेशन अगर
अनरिजर्व कैटेगरी EWS BC1 BC2 में आते हैं तो 40% लाना होगा, और ST SC हैं तो 30% लाना होगा। दूसरा होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें 5 मिनट का टाइम होगा और 20 वर्ड आपको पर मिनट टाइपिंग करना होगा, टाइपिंग स्पीड। तीसरा है वाइवा जो 15 मार्क्स का होगा, और ये 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी के लिए दिया जाएगा। सिलेबस पैटर्न आपका इस तरह है, लिखा है ग्रुप 1 में जनरल इंग्लिश कंप्राइजिंग ऑफ इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा, इंग्लिश ग्रामर से होगा, इंग्लिश वर्ड पावर होगा 20 मार्क्स का, और फिर इंग्लिश ऐसे राइटिंग होगा 10 मार्क्स का। ग्रुप बी में ऑब्जेक्टिव जनरल क्वेश्चन होगा नॉलेज का 30 मार्क्स का, और ग्रुप 3 में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट मैट्रिक स्टैंडर्ड होगा जो 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट सेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर और मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, इसी के माध्यम से आपको लिखा है द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टाइपिंग ए राइटिंग रिटन पैसेज ऑफ 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स पर मिनट एंड सेव द सेम ऑन कंप्यूटर द पर्टिकुलर लोकेशन। तो एक बार भरने से पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप भरिएगा, क्योंकि इसमें फ़ी भी लग रहा है, साथ में फ़ी कम नहीं लग रहा है। अगर आप जनरल EWS BC1 BC2 में आते हैं तो 500 रुपया लगेगा, और ST SC में आते हैं तो आपको 125 रुपया ही लगेगा। तो इसका आवेदन 20 फरवरी से होने वाला है, 20 फरवरी 2024 से, और इसका लास्ट डेट 22 मार्च 2024 तक है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।